क्या आपका राज्य सबसे बेहतर है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ राज्य बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और कुछ आज भी बेसिक चीजें जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर स्कूल के लिए तरसते हैं। ये डिस्पैरिटी, ये विकास का डिसबैलेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये आपकी और मेरी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा गेम ऑफ डेवलपमेंट, कौन है इस रेस में सबसे आगे और कौन रह गया पीछे। ये सारी रैंक बिल्कुल फैक्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने स्टेट की सच्चाई जान पाओ। यहाँ मैं भारत के सभी राज्यों को हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूल एजुकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड जॉब क्रिएशन, गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन और लास्ट में फाइनेंशियल एंड फिस्कल मैनेजमेंट में कंपेयर करेंगे। क्या आपका राज्य इन सभी सेक्टर में टॉप पे है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। आपकी जिंदगी कितनी लंबी और कितनी स्वस्थ है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स की इमारतें नहीं बल्कि प्रिवेंशन, अवेयरनेस और सरकार की जन कल्याण की नीयत का नतीजा है। इस रेस में केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे आगे हैं, जो टॉप 3 में हैं। केरला स्वास्थ्य सेवा में एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर चुका है। यहाँ की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR और मैटरनल मोर्टालिटी रेट कई देशों से भी बेहतर है। हर 1 लाख बर्थ पर सिर्फ 19 महिलाओं की मौत होती है। ये सुनने में भले ही कुछ खास न लगे, लेकिन जब इसको नेशनल एवरेज से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत कम नजर आता है। केरला की इस सफलता की वजह है उनका मजबूत प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तमिलनाडु भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेमिसाल है, खासकर उनका वास्ट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नेटवर्क। इसके अलावा यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपनी जगह बनाई है। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स का मेंशन करना पड़ेगा, जिन्होंने हेल्थ केयर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन पे। बच्चों का फ्यूचर, देश का भविष्य, ये सब स्कूल एजुकेशन पर निर्भर करता है। क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग आउटकम्स इसकी बुनियादी नींव है। इस मामले में पंजाब और दिल्ली ने स्कूल एजुकेशन में कमाल किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल खासकर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और हाई लर्निंग आउटकम्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो में भी सुधार दिखा है। केरला की लिटरेसी रेट तो आइकॉनिक है ही, लेकिन यहाँ क्वालिटी एजुकेशन पर भी जोर दिया जाता है, जिसका असर नेशनल अचीवमेंट सर्वे में दिखता है। इसके अलावा ओडिशा और महाराष्ट्र भी एजुकेशन में तेजी से सुधार कर रहे हैं, खास करके डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव में। बदलते दौर के साथ एजुकेशन का बदलना भी एक बेहतरीन कदम माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड जॉब क्रिएशन। रोजगार, ग्रोथ, इंडस्ट्री, ये सब किसी राज्य की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तय करते हैं। एक मजबूत इकोनॉमी मतलब हर नागरिक के लिए बेहतर जीवन स्तर और मौके। इस दौड़ में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तेलंगाना सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात तो देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस हैं, जबकि कर्नाटका और तेलंगाना IT और इनोवेशन के लिए ग्लोबल हब बन चुके हैं। यहाँ निवेश तेजी से आता है और रोजगार के लिए अवसर बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर की बात करना बहुत जरूरी है। ये वो बुनियादी पिलर है जिस पर एक राज्य खड़ा होता है। जहाँ कानून का डर नहीं, वहाँ निवेशक भी नहीं आता, और जहाँ सुशासन नहीं, वहाँ आम आदमी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा, ये रिपोर्ट बोल रही है। इस मामले में कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना ने मिसाल कायम किया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन सिस्टम में बेहतरीन सुधार देखने को मिला है। करप्शन लेवल्स कम हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी बेहतर है, जिससे सिटीजन्स का ट्रस्ट भी बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश भी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी में टॉप पर है। यहाँ सिटीजन्स की कंप्लेंट पर तेजी से एक्शन लिया जाता है और गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी बेहतर है। अब बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। गाँव में सड़क, बिजली, पानी, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की डेवलपमेंट का असली चेहरा है। ये ग्रामीण इकोनॉमी की लाइफ ब्लड है। इस सेगमेंट में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत और जल जीवन मिशन के जरिए इन राज्यों ने रूरल कनेक्टिविटी और वाटर एक्सेस में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हर घर जल, हर घर बिजली का सपना यहाँ सच होने के करीब है। अरुणाचल प्रदेश ने भी रूरल कनेक्टिविटी और बेसिक अम्यूनिटी में बेहतरीन सुधार किया है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन।
यूथ का फ्यूचर, डिजिटल इकोसिस्टम, ये सब स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर निर्भर करता है। नई सोच, नए बिजनेसेस और लाखों नए रोजगार। इस रेस में कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। बेंगलुरु इंडिया की सिलिकॉन वैली है, जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप फंडिंग आती है। तेलंगाना और महाराष्ट्र भी अपने रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जाने जाते हैं, जहां इंक्यूबेशन सेंटर्स और मेंटोरशिप बेहतरीन है। केरला अपनी इनोवेशन पॉलिसीज और स्टार्टअप मिशन के थ्रू तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर डीप टेक सेक्टर में। अब लास्ट में बात करते हैं फाइनेंशियल एंड फिस्कल मैनेजमेंट। सरकारी पैसे का यूज कैसे होता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है। किसी राज्य की एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये आम आदमी के टैक्स मनी का सही इस्तेमाल है। इस मामले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा ने फिस्कल डिसिप्लिन और डेट मैनेजमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये अपने बजट को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखते हैं, जो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रतीक है। झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र भी फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में स्ट्रॉन्ग है, जहां रेवेन्यू जनरेशन और एक्सपेंडिचर कंट्रोल दोनों बेहतर है। अपने कई चैलेंजेस के बावजूद उत्तर प्रदेश ने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सुधार दिखाया है और शायद ये इकलौता रैंक है जहां ये राज्य टॉप 10 में आया है। मगर जब ग्राउंड रियलिटी पे जाए तो दुख भरा सच ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे नीचे पायदान पे है। यहाँ डॉक्टर पेशेंट रेशियो, हॉस्पिटल बेड्स और बेसिक हेल्थ केयर एक्सेस एक बड़ी और गंभीर चुनौती है। ये चीज आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी क्लियरली दिख जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य नेशनल अचीवमेंट सर्वे में सबसे नीचे स्तर पर हैं, जहाँ एनरोलमेंट रेट्स कम हैं और बेसिक लिटरेसी भी एक बड़ी चुनौती है। डेटा साफ साफ यही इंडिकेट करता है कि यहाँ की सरकारें इस मामले में ध्यान नहीं दे रही। बिहार और उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी पर कैपिटा सबसे कम है, जो कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नेंस में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ क्राइम रेट्स, बैकलॉग ऑफ केसेस इन कोर्ट्स और पुलिस फोर्सेस की कमी एक बड़ी और दुखद चुनौती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी इन राज्यों की स्थिति चिंताजनक है। ये दोनों राज्य रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पीछे हैं। यहाँ अभी भी कई गाँव में पक्की सड़कें नहीं हैं, बिजली की कमी है। इनोवेशन के मामले में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य अभी भी बेसिक लेवल पर हैं, जहां स्टार्टअप फंडिंग, मेंटोरशिप और पॉलिसी सपोर्ट की कमी है। बिहार जैसे राज्य अभी भी गंभीर फाइनेंशियल चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, जहां रेवेन्यू कलेक्शन कम है, लोन डिपेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर दबाव रहता है और ये सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखती है। अभी जो मैंने आपको डेटा दिखाया, ये सिर्फ डेटा नहीं, एक कड़वी सच्चाई है। ये डिस्पैरिटी जमीन की सच्चाई है। ये वही जमीन है जहां चाणक्य और लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे, जहां इतिहास का सबसे बड़े साम्राज्य बने थे। लेकिन आज भी एक क्वालिटी रोड बनाना या एक क्लीन हॉस्पिटल बनाना एक इम्तिहान से कम नहीं है। जब तक डेवलपमेंट का ये संतुलन नहीं होगा, तब तक विकसित भारत एक खोखला नारा ही रहेगा। मैंने इन दोनों राज्यों पे इसलिए ज्यादा फोकस किया क्योंकि ये दोनों राज्य इंडिया के सबसे बड़े राज्य हैं आबादी के मामले में। अगर इंडिया को सच में 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है, जैसे कि हमारे पीएम ने टारगेट रखा है, तो इन दोनों राज्यों को हर सेक्टर में अच्छा काम करना ही होगा। नहीं तो भारत का ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। हमने देखा कैसे केरला ने हेल्थ में लगातार इन्वेस्ट किया, तेलंगाना ने डिजिटल गवर्नेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक नई लहर लाई, ओडिशा ने फिस्कल डिसिप्लिन और डिजास्टर मैनेजमेंट में खुद को काबिल साबित किया। बिहार, यूपी के पास भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यूथ पावर है, एग्रीकल्चरल रिसोर्स है और एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल विल और लॉन्ग टर्म विजन की कमी अक्सर डेवलपमेंट एफर्ट को रोक देती है। पर यह भी सच है कि जब ये राज्य उठेंगे तो भारत भी उठेगा। हमारा मकसद किसी राज्य को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि किस मॉडल को अपनाया जा सकता है, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें बाकी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन सफलता का मॉडल सबके लिए एक है। जरूरत है उन्हें शिद्दत से अपनाने की। आप भले ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, उससे ऊपर उठ के आपको इस पूरे केस को देखना चाहिए। अगर कोई राज्य किसी सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और दूसरे राज्य को उससे सीखना भी चाहिए। अगर भारत को सच में विश्व गुरु बनना है तो हमें हर राज्य को एक साथ आगे ले जाना होगा। तो अब बड़ा सवाल, आपका राज्य कहाँ पर है? आपके स्टेट का नाम टॉप 5 में आया या अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? आपको क्या लगता है आपके राज्य को और किस सेक्टर में सुधार की जरूरत है? और एक आखिरी सवाल, क्या मैं एक इंडिविजुअल स्टेट की रिपोर्ट तैयार करूं बिना किसी बायसनेस के, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे, ताकि आप अपने राज्य के बारे में सच्चाई जान पाए? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।